हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 9th जिसका नाम है जंतुओं में जैव प्रक्रम उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए बच्चों, आइए और अधिक सीखें। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रिक्त बक्सों को उपयुक्त भागों से भरकर आहार नाल के द्वारा भोजन की यात्रा को पूरा कीजिए। यानी किस प्रकार है जो भोजन की यात्रा पूरी होती है, यानी भोजन की प्रक्रिया कैसे होती है कि सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है। तो देख लो, पहले आता है भोजन मुख में, मुख के बाद आता है ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद आमाशय में, आमाशय के बाद शुदांत्र में, उसके बाद बृहदांत्र में और गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका आंसर हो गया भोजन मुख, ग्रास नली, आमाशय, शुदांत्र, बृहदांत्र और गुदा। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा। भोजन साहिल ने परख नली कै में रोटी के कुछ टुकड़े डाले। नेहा ने परख नली कै में रोटी के टुकड़ों को चबाकर डाला और संतुष्टि ने परख नली कै में उबले हुए आलू मसलकर डाले। साहिल ने तो क्या किया, परख नली में रोटी के कुछ टुकड़े डाले। नेहा ने परख नली कै में रोटी के टुकड़ों को चबाकर डाला और तीसरी जो संतुष्टि है उसने परख नली में क्या करा, कै में उबले हुए आलू मसल कर डाले। उन सभी ने क्रमशः परख नली कै, खे और कै में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाली। उनके क्या अवलोकन होंगे, कारण बताइए। इसका आंसर है परख नली कै में रोटी के टुकड़ों का रंग आयोडीन डालने पर नीला काला हो जाएगा, क्योंकि रोटी में मंड कार्बोहाइड्रेट मौजूद है जो आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करता है। परख नली कै में चबाई गई रोटी का रंग परिवर्तित नहीं होगा, यह बहुत हल्का नीला काला होगा, क्योंकि लार ने मंड को शर्करा में विघटित कर दिया है। परख नली कै में उबले हुए आलू का रंग भी नीला काला हो जाएगा, क्योंकि आलू में भी मंड मौजूद है, लेकिन कै में नहीं होता, क्योंकि जो अपनी लार है उसने क्या किया, मंड को शर्करा में परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण उसका रंग नीला काला नहीं हो पाया। तो उसमें आयोडीन की उपस्थिति नहीं होती है। और जिनका हमने सीधे ही बिना चबाए जो डाले थे पदार्थ, उनमें आयोडीन डालने पर नीला काला हो गया, यानी उनमें मंड यानी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है अपना, श्वास लेने में डायफ्राम की क्या भूमिका है। श्वास लेने में डायफ्राम की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों, क्या भूमिका है। इसका फर्स्ट है वायु को निस्यंदित करना, दूसरा है ध्वनि उत्पन्न करना, तीसरा है अंत्य श्वसन और उच्च वसन में सहायता करना और चौथा है ऑक्सीजन अवशोषित करना। तो इसका आंसर होगा थर्ड, अंत्य श्वसन और उच्च श्वसन में सहायता करना, यानी जो अपना डायफ्राम है वो अंत्य श्वसन और उच्च श्वसन में सहायता करता है। इसका आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्रम संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5। इसमें दे रखा है अंग और यहाँ दे रखा है संगत विवरण, यानी नासाद्वार। नासाद्वार किस काम आता है, इसके आगे दे रखा है कै बाहर से हवा प्रवेश करती है, नासापथ कै गैसों का विनिमय होता है, श्वास नली फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, कूपिका सूक्ष्म रोग श्लेष्मा हमारे द्वारा ग्रहण की गई वायु में से धूल और गंदगी को रोकते हैं, पसली पिंजर इस भाग से होकर वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचते हैं। इनमें से कौन सा सही है। तो नासाद्वार है, उसमें देखो जो भी इसमें लिख रखा है कि जो ये 5 पॉइंट दे रखे हैं और इसमें क्या क्या दे रखे हैं, इनसे इनको मिलान करना है। तो देखिए बच्चों, हम इनका मिलान करते हैं। फर्स्ट है इसमें नासाद्वार, इसमें कै में आएगा बाहर से हवा प्रवेश करती है, ये तो यूं की यूं सही है, क्योंकि नाक के द्वारा हम बाहर से जो हवा लेते हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। सेकंड है नासापथ, सूक्ष्म रोम और श्लेष्मा हमारे द्वारा ग्रहण की गई वायु में से धूल और गंदगी को रोकने में सहायक है। श्वास नली है, इस भाग से होकर वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है श्वास नली से। कूपिकाएं गैसों का विनिमय होता है, कूपिकाओं में गैसों का आदान प्रदान भी होता है, विनिमय होता है।
पसली पिंजर फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में है, अनिल ने अपनी सहपाठी सानवी से कहा कि श्वसन और श्वास लेना एक ही प्रक्रिया है। अनिल को यह समझाने के लिए यह कथन सही नहीं है। सानवी उससे क्या प्रश्न पूछ सकती है? इसका आंसर है, सानवी अनिल से पूछ सकती है, अगर श्वास लेना है और श्वसन एक ही प्रक्रिया है तो श्वास लेना एक शारीरिक प्रक्रिया क्यों है और श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया क्यों है? या श्वास लेने से ऑक्सीजन शरीर में कैसे जाती है और श्वसन में इसका उपयोग कैसे होता है? यह प्रश्न सानवी उससे पूछ रही है। इसके बाद देखते हैं बच्चों छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और क्यों? पहला है, अनु हम वायु को अंतःश्वसित करते हैं। शानु हम ऑक्सीजन को अंतःश्वसित करते हैं। तनु हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंतःश्वसित करते हैं। इसका उत्तर है, तनु का कथन सत्य है। तनु का कथन सत्य है कि हम वायु को अंतःश्वसित करते हैं। हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंतःश्वसित करते हैं क्योंकि अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, जैसा कि चित्र 9.13 में दर्शाया गया है। अनु का कथन पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि हम केवल वायु को अंतःश्वसित करते हैं, न कि शुद्ध ऑक्सीजन। शानु का कथन भी सही नहीं है क्योंकि हम शुद्ध ऑक्सीजन नहीं बल्कि ऑक्सीजन युक्त वायु लेते हैं। तो ये हमारे 6 तक क्वेश्चन हो गए हैं, इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है हमारा, जब हम श्वास के साथ धूल भरी वायु को अंदर लेते हैं तो प्राय हम छींकते हैं। इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? इसका आंसर है, जब हम धूल भरी वायु को श्वास के साथ अंदर लेते हैं तो नासा द्वार में मौजूद सूक्ष्म रोग और श्लेष्मा धूल को पाशित करते हैं। यानी जब हम धूल भरी वायु को सांस के अंदर लेते हैं तो हमारा जो नासा द्वार में मौजूद सूक्ष्म रोम है और श्लेष्मा है वो धूल को पाशित यानी रोकते हैं। यह धूल नासा पथ में जलन पैदा करती है जिसके कारण हम छींकते हैं, यानी हमारी नाक में जलन पैदा करती है जिसके कारण हम छींकते हैं। समझ आ गया होगा बच्चों। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 8। कक्षा 7 की छात्राएं परिधि और अनुषा ने अपने प्रातःकालीन व्यायाम के लिए दौड़ना आरंभ किया। अपनी दौड़ पूरी करने के बाद उन्होंने प्रति मिनट ली जाने वाली सांसों की गिनती की। अनुषा परिधि की अपेक्षा अधिक तेजी से सांस ले रही थी। परिधि की अपेक्षा अनुषा द्वारा अधिक तेजी से सांस लेने के कम से कम 2 संभावित कारण बताइए। कि अनुषा जो परिधि की अपेक्षा अधिक तेजी से सांस क्यों ले रही थी, इसके 2 कारण देखते हैं बच्चों। देखिए, पहला कारण है इसका कि अनुषा ने परिधि की तुलना में अधिक तेजी से या अधिक दूरी तक दौड़ा होगा जिससे उसके शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई। यानी अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, यानी अनुषा ने परिधि की तुलना में या तो अधिक तेज दौड़ी है या अधिक दूरी तय की है जिससे उसके शरीर को ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता हुई। इसके बाद देखते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण है अनुषा की शारीरिक क्षमता या फिटनेस स्तर परिधि से कम हो सकता है जिसके कारण उसे दौड़ने के बाद अधिक तेजी से सांस लेने की जरूरत पड़ी। ये हमारे 8 के दोनों कारण समझ आ गए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना 9वां। यदु ने अपने एक विचार के परीक्षण के लिए एक प्रयोग किया। उसने 2 परख नलियाँ क और ख की परख ली। परख नलियों को पानी से आधा भरकर और उनमें 1 चुटकी चावल का आटा मिलाकर उन्हें अच्छी तरह हिलाया। परख नली ख में उसने कुछ बूंदे लार की मिलाई। दोनों परख नलियों को उसने 35 से 40 मिनट के लिए यथावत रहने दिया।
उसके बाद उसने दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन डाला। प्रयोग के परिणाम चित्र 9.15 में दर्शाए गए हैं। आपके विचार से वह क्या परीक्षण करना चाहता है? तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। ये हमारा 9.15 है जिसमें चित्र में परख नली में दर्शाया गया है। तो इसमें देखिए कै में तो काला काला है और खे में पीला पीला सा नजर आ रहा है। तो इसका आंसर है यदि यह परीक्षण करना चाहता है कि लार यानी मंड चावल के आटे को शर्करा में विघटित करती है, यानी जो लार है में जो मंड है, मंड को यानी लार मंड को शर्करा में विघटित करती है या नहीं। परख नली ख में लार मिलाने के कारण मंड शर्करा में बदल गया, इसलिए आयोडीन डालने पर रंग नीला काला नहीं हुआ। जबकि परख नली क में मंड की उपस्थिति के कारण रंग नीला काला हो गया। इसका अर्थ है कि लार है जो मंड को शर्करा में विघटित कर देती है। तो हमारे क्वेश्चन हुए 9 तक। इसके बाद हमारा, मैं सोची थी 9 क्वेश्चन है लेकिन इसमें 10 हैं, सॉरी बच्चों भूल गई थी। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा 10वां है। रक्षिता ने 2 स्वच्छ परख नलियां क और ख लेकर एक परीक्षण अभिकल्पित किया। उसने दोनों परख नलियों को चित्र में दर्शाए अनुसार चूने के पानी से भर दिया। परख नली क में अंतःश्वसित वायु को नली द्वारा चूषित करके प्रवाहित किया गया। परख नली ख में नली के द्वारा उच्छ्वसित वायु को फूंककर प्रवाहित किया गया। चित्र 9.16 आपके विचार से वह क्या जांचना चाहती है? वह कैसे अपने निष्कर्षों की पुष्टि कर सकती है? यानी क में तो अंतःश्वसित वायु को नली द्वारा चूषित करके प्रवाहित किया और ख में उच्च श्वसित यानी बाहर निकाल कर फूंक कर प्रवाहित किया। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर है जो ये चित्र दिखाया गया है, इसमें दो लड़के ऐसे क और ख में, क में तो वो अंतःश्वसित कर रही है, अंतःश्वसित करके ऑक्सीजन कर रही है। इसमें है जो उच्च श्वसित करके उसमें मतलब वायु को डाल रही है, प्रवाहित कर रही है। तो इसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर है रक्षिता यह जानना चाहती है कि उच्छ्वसित वायु में अंतःश्वसित वायु की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उच्छ्वसित यानी जो हम बाहर सांस निकालते हैं उसमें अंदर सांस लेने की बजाय अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वह अपने निष्कर्षों की पुष्टि कर सकती है क्योंकि परख नली ख में उच्छ्वसित वायु डालने पर चूने का पानी दूधिया हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को दर्शाता है, जबकि परख नली क में अंतःश्वसित वायु से चूने का पानी दूधिया नहीं हुआ। चूने का पानी दूधिया जब होता है जब CO2 की मात्रा अधिक होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें उपस्थिति को दर्शाता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, इसलिए इसके कारण चूने का पानी दूधिया हो गया। इसलिए हम उच्च श्वसित यानी जो बाहर जो सांस निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेसन 10 के साथ। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।